वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू की कतलियों की रेसिपी। तो गर्मी में जब आप कहें कि फटाफट से कुछ बना लें तो इससे आसान और मज़ेदार सी सब्ज़ी कोई नहीं। तो आप इसे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं। ये बहुत ही सस्ती और आसान सी सब्ज़ी है। तो इस आलू की सब्ज़ी को बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करेंगे। तो आज हम आलू की कतलियों का कौरमा बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 अदद प्याज लेंगे और टमाटर लेंगे और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे जिसकी हमने कटिंग कर ली है। तो टमाटर और हरी मिर्चों का हम पेस्ट बना लेंगे। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम घी लेंगे और इसको गरम कर लेंगे और इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज की हम बारीक कटिंग कर लेंगे। तो घी हमारा गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये सब्ज़ी बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आती है। तो प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो अब प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी इसके साथ पका लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू का कौरमा बनता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में हमने गरम मसाले का पाउडर लिया है, हल्दी ली है और लाल मिर्च का पाउडर लिया है और धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। कसूरी मेथी शामिल करेंगे। तो ये सब मसाले मैंने हाफ़ चम्मच लिए हैं। तो इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये सभी मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। तो मसाले को हम अच्छी तरह पका लेंगे और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और साथ ही हम इसके हरी मिर्चें और धनिया ऐड करेंगे। तो धनिया और हरी मिर्चें डालने से मसाला बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। तो मसाला हमारा बहुत ही टेस्टी सा तैयार है और अब इसका ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। और अब मसाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो अब बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है। तो इसका ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू को हमने स्लाइस में काट लिया था। तो मसाले का ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। बहुत ही टेस्टी सा हमारा मसाला तैयार है। तो अब हमने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा सा हमारा मसाला तैयार है। तो आप देख सकते हैं इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। तो इस तरह से हम पहले से मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे और ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी से हमारे आलू की कतलियों की सब्ज़ी तैयार होगी। तो ये आलू की सब्ज़ी बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद होती है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सस्ती बनती है। कम बजट में बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है। तो इसे मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें 2 गिलास पानी के डालेंगे
और मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इस सब्ज़ी को आप लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, ये दोनों तरह से ही टेस्टी लगती है। और आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम इसे कवर करते हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आलू का कोरमा तैयार है। तो अब हम आपको इसकी ग्रेवी चेक कराते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सी हमारी आलू की कतलियों की सब्ज़ी तैयार है। तो आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करें। तो जब आपके पास कोई सब्ज़ी मौजूद ना हो तो आप फटाफट से इस आलू की कतलियों की सब्ज़ी को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे रोटी, पराठे और नान के साथ खाएं तो ये बहुत टेस्टी लगेगी, और बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया शामिल करेंगे। इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लगती है। तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा कोरमा तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ।